हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर अनुपम आनंद, आपका बायोलॉजी मेंटर। आज के इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला कि नीट 22 का एग्ज़ाम कब होगा, और दूसरा कि क्या मुझे नीट 22 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो नीट 22 का एग्ज़ाम आप मान के चलें कि मई में ही होगा, जैसे नीट पहले हुआ करता था। इसीलिए केवल 7 महीने का समय आपके पास है। आप मई मान के ही अपनी प्रिपरेशन को करें। अगर बाई चांस आगे नीट बढ़ता है तो आपको और समय मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए और अपने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। नहीं तो फिलहाल आप 7 महीना ही मान के चलें, 7 मंथ है हमारे पास नीट 22 एग्ज़ाम के लिए। तो आप जो भी प्रिपरेशन करें, अपने सिलेबस को जैसे भी आप डिवाइड कर रहे हैं वो 7 महीने के हिसाब से ही करें, और ये समझते हुए करें कि इन 7 महीने में ना सिर्फ आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, बल्कि उस सिलेबस का एक बार दो बार रिवीजन भी करना है, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस भी करनी है। दूसरा सवाल कि क्या मुझे नीट 22 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। अब ये क्वेश्चन एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है जिसका आंसर डायरेक्ट यस और नो में नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। नीट 22 के लिए दो तरह के स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। पहले स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार नीट 21 में नीट दिया था, यानी 12th के साथ दिया था, और अब वो पहली बार ड्रॉप लेने जा रहे हैं, जिनको हम फ्रेशर स्टूडेंट्स कहते हैं, जो पहली बार नीट के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट ड्रॉपर हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स जो रिपीटर हैं, जिन्होंने पहले भी 2 साल 3 साल 4 साल रिपीट किया हुआ है। तो ये दो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। तो पहले मैं बात फ्रेशर स्टूडेंट्स की कर लेता हूं, जो पहली बार ड्रॉप लेने जा रहे हैं या सोच रहे हैं ड्रॉप लेने के लिए। जो स्टूडेंट्स पहली बार ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, नीट 21 में उन्होंने पेपर दिया, और नीट 21 में पेपर देने के बाद आपके जितने भी मार्क्स आए हों, चाहे आपके 200 नंबर आए हों, चाहे 400 नंबर आए हों, चाहे आपके 500 नंबर आए हों, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। क्योंकि जितने भी मार्क्स आए हैं वो एक्चुअल में आपने नीट का प्रिपरेशन अच्छे से किया नहीं था। आपने 11th और 12th में आपको बोर्ड भी देखना था, अपना स्कूल भी देखना था, साथ ही साथ आप नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, या हो सकता है ना भी कर रहे हों। तो इस बार जो आपने 12th के साथ नीट दिया है उसका मार्क्स कोई बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने पहले भी 3 साल 4 साल रिपीट किया हुआ है। उनको एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए कि क्या मेरा सिलेक्शन एक बार फिर ड्रॉप लेने से होगा या नहीं, और ये एनालिसिस आप 21 के मार्क्स को देख के कर सकते हैं। अगर आप 3-4 साल के ड्रॉपर हैं और आपके मार्क्स 200-250 के ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी हार्ड टू लिसन, लेकिन आपके लिए नीट एग्ज़ाम नहीं है। देखिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो ये मेरा अपना सजेशन है आपके लिए, क्योंकि मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कराता हूँ, हर साल बच्चों की कांटेक्ट में रहता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, उस बेसिस पे मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं कहूँ वो सही ही हो। क्या पता, हो सकता है आप 4 साल से रिपीट कर रहे हैं और आपके 200-250 नंबर आ रहे हैं, और क्या पता अगले साल आप सेलेक्ट हो जाते हैं। हालांकि इसके चांस बहुत कम हैं। जो भी सजेशन है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको दे रहा हूँ, जो मैं हर साल बच्चों में देख रहा हूँ। अगर आप 3-4 साल के ड्रॉपर हैं और आपके मार्क्स 200 से 250 के बीच में आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम है। जो पिछले 4 सालों में नहीं हो सका, 4 साल में आप 250 मार्क्स तक ही पहुंच पाए हैं, तो 1 साल में आप 600 या 600 प्लस में ले आएंगे, ऐसा बहुत कम चांस है। तो मेरे लिए यही मानना है कि अगर आप रिपीटर हैं और आपके मार्क्स 250 के आसपास आ रहे हैं, तो कोई दूसरा लाइन, दूसरा ऑप्शन भी आप देखते रहें। हो सकता है कि आपके डेस्टिनी ने कोई दूसरा ही आपके लिए सोच रखा हो, आपका फ्यूचर किसी और लाइन में बहुत ब्राइट हो, किसी दूसरे फील्ड में आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो, जो आप नीट में नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप 4 साल के रिपीटर हैं, 3 साल के रिपीटर हैं और आप 250 के बीच में नंबर ला रहे हैं, तो आपको दूसरे ऑप्शंस भी सर्च कर लेने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 400 के आसपास आ रहे हैं, तो आप
ड्रॉप ले सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 400 मार्क्स इस बार आए तो अगली बार 600 प्लस आ ही जाए। हो सकता है 400 से बढ़ के आप 500 या 550 तक ही पहुंच पाए, जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अगर आपके इस बार 400 आ रहे हैं तो अगली बार आप 600 क्रॉस भी कर दें, ऐसा हो सकता है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप पिछले 3-4 साल से जो रिपीट करते जा रहे हैं, तो आप अपने खुद को एनालाइज करें कि पिछले 4 साल में ऐसी कौन सी कमियां रह गई, कौन से वो पॉइंट रह गए जिस पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्या गलतियां हमसे हो रही हैं कि हम 400 के आसपास ही नंबर ला पा रहे हैं। उन बातों को अगर आप दूर करेंगे तो हो सकता है इस बार आप 600 भी क्रॉस कर जाएं। अगर आपके मार्क्स 500 प्लस में हैं या अराउंड 500 हैं तो आपको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव कम लाएं, कई बार हम क्वेश्चन करते हैं और नेगेटिव में मार्क्स आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो अगर आप अपने नेगेटिव्स को दूर कर दें, क्वेश्चन की गलतियां कम कर दें और सही क्वेश्चन के नंबर को बढ़ा दें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आप 500 मार्क्स पे हैं तो आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर ही रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा और क्वेश्चन सही करने से ज़्यादा आपको फोकस करना है कि हम गलतियां कम करें, तो आप आराम से 500 पे हैं तो अगले साल 600 प्लस में स्कोर कर ही लेंगे। अगर आप 550 प्लस पे हैं, यानी आप 570 580 तक स्कोर कर रहे हैं इस बार, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको काउंसलिंग करा के देख लेना चाहिए कि क्या आपको कॉलेज मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि जितने भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताए जा रहे हैं, कई लोग 590 बोल रहे हैं, कई लोग 600 बोल रहे हैं, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो आपको काउंसलिंग जरूर करा लेनी चाहिए। अगर आपके 570 580 मार्क्स आ रहे हैं, 550 प्लस में भी आ रहे हैं, तो काउंसलिंग आप जरूर करा लें, इस बात का ध्यान रखते हुए कि मे भी मुझे अगले साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, कन्फर्म कॉलेज मिल ही जाएगा ऐसा मत माने। अगर आपका 600 प्लस में आया होता तो मैं कहता कि आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप अगर 570 580 के आसपास हैं तो आप काउंसलिंग करा के ज़रूर देख लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन बना लें कि आपको नीट 22 के लिए प्रिपेयर करना है। तो 570 580 स्कोर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर ड्रॉप लें अगर उनको कॉलेज नहीं मिलता है तो, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही करीब पहुंच चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं हैं। बस 5 से 10 सवाल दूर हैं, 5 से 10 क्वेश्चन वो सही कर देंगे, या 5 से 10 क्वेश्चन जो इन्होंने इस बार गलत कर दिया अगर वो अगली बार नहीं करेंगे तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरी सजेशन है अलग अलग स्कोर लाने वाले स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिलहाल जो भी डिसीज़न आप लें सोच समझ के लें, क्योंकि ये सिर्फ मेरी सजेशन है आपके लिए, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से नीट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रहता हूँ, तो ये जो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स से बात करके, स्टूडेंट्स को एनालाइज करके, उस बेसिस पे मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट किया है। एट द एंड जो भी डिसीज़न है वो आपका ही है, और आपका डिसीज़न सिर्फ आपके लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा बल्कि आपके पेरेंट्स और आपके फैमिली पर भी इम्पैक्ट डालेगा। तो जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 22।